हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस साइंस के सेशन में हम लोग मानव हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव हृदय एक बहुत ही जटिल टॉपिक है और बायोलॉजी में आप इसका जब तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आखिर में ये उटपुटांग सा है क्या, और कौन से अंग किधर होते हैं, कौन से राइट साइड होते हैं, कौन से लेफ्ट साइड होते हैं, कितने इसके बाल्ब होते हैं, कहाँ टाइप कस्पिड बाल्ब होते हैं, कहाँ बाई कस्पिड बाल्ब होते हैं, कहाँ अलिंद होते हैं, कहाँ निलय होते हैं। तो ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको मानव हृदय में ड्रॉ करने सिखाऊंगा कि कितने आसान तरीके से मानव हृदय को समझा जा सकता है और कितने आसान तरीके से इसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला यहाँ जो बात होता है कि मानव हृदय बनाना ही, इसका चित्रण करना ही बहुत जटिल काम है। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इसे सीखेंगे। आइए देखते हैं मानव हृदय को। मानव हृदय जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन हार्ट। तो हम लोग मानव हृदय के बारे में जब जानते हैं तो यहाँ पे हम सबों को पता होता है कि मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। तो ये पहले हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये हम लोग को देखना है कि मानव हृदय बनाते हैं इस तरह से। बायोलॉजिकल तरीके से नहीं बनाते, हम लोग इजीली बनाते हैं कि किस तरह से समझा जा सकता है। ये हमारा मानव हृदय हो गया। मानव हृदय को पहले हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। ऐसे 2 भाग में बांट दिए, एक ऊपरी भाग, दूसरा निचला भाग। तो ऊपरी भाग को हम लिखते चलते हैं कि हमारा जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को हम लोग अलिंद बोलते हैं, अलिंद, और इसे एट्रियम कहते हैं, एट्रियम। तो ऊपर का भाग हमारा एट्रियम हो गया और निचला भाग हमारा वेंट्रिकल यानी कि लोअर पार्ट जो होता है वो निलय कहलाता है, इसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ये हमारा ऊपर का भाग अलिंद और नीचे का भाग निलय। आप ये साथ साथ लिखते चले, अलिंद और निचला निलय। तो 2 भाग हो गया। ऊपरी जो भाग है वो अलिंद कहलाता है, निचला भाग जो हो गया वो हमारा निलय कहलाता है। अब इस अलिंद और निलय को बराबर 2 भाग में बीचों बीच ऐसे बांट देना है। जो दायां साइड आप ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। आप इस स्ट्रेट खड़ा रहें और देखें कि मेरे दायां किधर है और बायां किधर है। दाएं हाथ के तरफ आप दायां साइड लिखें और बाएं हाथ तरफ बायां। तो अगर मैं देखूं तो इस तरफ मेरा दायां आ रहा है तो इसे कर देना है दायां अलिंद। ये हो गया मेरा दायां अलिंद, ये हो गया बायां अलिंद, क्योंकि ऊपरी भाग हम लोग जानते हैं अलिंद के नाम से जाना जाता है। ये हो गया मेरा बायां अलिंद। निचला भाग हम लोग जानते हैं निलय के नाम से जाना जाता है। तो ये साइड हो गया दायां निलय और ये मेरा हो गया बायां निलय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये बनाया। 4 चेंबर जो होते हैं मनुष्य के हृदय में, वो 4 चेंबर कितने आसान तरीके से बनाया जा चुका है। आप इसे समझें कि यहाँ पे कौन सा फुफ्फुस धमनी होता है, कौन सा सीरा होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो बात है, 2 चीज़ समझना जरूरी है कि हमारा जब सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं तो वहाँ 2 चीज़ पढ़ाया जाता है कि जिसमें शुद्ध रक्त जो प्रवाह करती है उसे हम आर्टरी कहते हैं या धमनी कहते हैं। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं कि शुद्ध रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त किसे बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ हो। तो शुद्ध जो हमारा रक्त है वो हमारा आर्टरी में यानी कि धमनी में, धमनी या आर्टरी इसे इंग्लिश में कहा जाता है, आर्टरीज। और अशुद्ध जो हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो हमारे शिराओं में प्रवाह करती है, शिरा में। इसे वेन कहा जाता है, VEIN। और इसे ब्लू कलर से हम लोग देखते हैं कि 2 तरह से हमारी नसें होती है। हमारी जो ब्लड पाइप है वो 2 रंगों की होती है, एक तो नीले और दूसरा लाल। शुद्ध रक्त जो हमारी धमनियाँ होती है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह करती है उसे हम लाल रंग से दिखाते हैं, और जो हमारी अशुद्ध रक्त है वो शिरा में प्रवाह करती है जिसे हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कौन से भाग में हमारे अशुद्ध रक्त आते हैं हृदय के और कौन से भाग में शुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध कहने का अर्थ है कि ऑक्सीजनेटेड यानी कि रक्त प्लस O2, ये हो गया हमारा शुद्ध रक्त।
और अशुद्ध कहने का अर्थ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो तो क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रक्त ब्लड प्लस CO2, यानी कि वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा रहे वो कहलाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ बात आ गया कि हमने हृदय को बनाना सीख लिया कि ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं, निचला भाग को निलय कहते हैं। दाएं तरफ के दायां अलिंद हो गया, बाएं का ऊपरी भाग हो गया बायां अलिंद, दाएं तरफ के निचला भाग हो गया दायां निलय, और बाएं तरफ का जो निचला भाग है वो बायां निलय। ये तो हमने बड़ी आसानी तरीके से बनाना सीख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से नस हैं या तो कौन से जो हमारे ट्यूब है उससे ब्लड आ रहा है पूरा हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। आखिर में हार्ट का काम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हार्ट का काम है सिर्फ पंपिंग करना, यानी कि पूरा शरीर से हमारा रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर कोशिकाओं से आता है हमारे हार्ट में। और हार्ट के दायां तरफ याद रखें कि अशुद्ध रक्त जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे दाएं तरफ आते हैं, दायां अलिंद में प्रवेश करता है। दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त दाएं तरफ आया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यानी कि 3 कस्पिड वाला वाल्व लगा होता है, जिसमें होता क्या है, दायां अलिंद में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त आता है, किसके मदद से, वेना कावा, यानी कि महाशीरा, इसे महाशीरा के नाम से जाना जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रक्त हैं वो हमारे पूरे शरीर से वेना कावा यानी कि महाशीरा के मदद से दायां अलिंद में आता है। तो यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त जो होती है हमारे हृदय की कौन से भाग में होता है, तो आपको यहाँ से आंसर देना है कि दाएं भाग में हमारे अशुद्ध रक्त की प्रवाह होती है। अगला जो पार्ट आता है यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू से हमारा दायां निलय में आ जाता है, क्योंकि अलिंद का काम है रिसीव करना, ब्लड जो है उसको रिसीव करना, उसके बाद यहाँ से वाल्व के थ्रू से दायां निलय को दे देना, और निलय का काम होता है पंपिंग करना, यानी कि वहाँ प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ से पूरे शरीर में यहाँ से हमारा लंग्स में जाएगा, फेफड़ा में, फुफ्फुस में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, यानी कि अशुद्ध जो रक्त है उसको शुद्ध किया जाएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि वेना कावा के थ्रू से अशुद्ध रक्त हमारे दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद निलय को दे देता है उसको प्रेशराइज करने के लिए या तो हमारे फुफ्फुस में पहुँचाने के लिए। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से हमारा एक ऐसे करके पाइप जुड़ा होता है, ठीक है, इसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। यहाँ पे केस बदल जाता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अशुद्ध रक्त जो हमारी धमनियाँ में, शुद्ध रक्त जो है धमनी में प्रवाह करती है, अशुद्ध रक्त हमारी शिराओं में प्रवाह करती है। तो यहाँ पे केस पलट जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो अशुद्ध रक्त आया, लेकिन अशुद्ध रक्त हमारे फुफ्फुस तक किस में जाएगा, तो फुफ्फुस सीरा, इसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है और हिंदी में फुफ्फुस सीरा कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी। क्योंकि यहाँ पे केस उल्टा होता है, हम लोग शुद्ध रक्त के बारे में जानते हैं कि धमनी में प्रवाह करती है, लेकिन हमारे हृदय में एक ऐसा केस होता है जहाँ पे अशुद्ध रक्त हमारी धमनी में प्रवाह करती है और वो होता है फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी का काम है कि यह जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, अशुद्ध ब्लड हैं, उसे हमारे लंग्स तक पहुंचाना, फुफ्फुस तक पहुंचाना, इसलिए इसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। उसके बाद फुफ्फुस धमनी में होता क्या है कि फुफ्फुस धमनी में रक्त को शुद्ध किया जाता है। वहाँ जो ब्लड में हमारे CO2 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं होती है, उसको ये जो होता है यहाँ पे हम लोग कुपिकाएँ जानते हैं, इसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है फुफ्फुस की, वो कुपिकाएँ होती है और वो उसको रिसीव करता है और उसमें ब्लड में ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आते हैं यहाँ पे और इसे पल्मोनरी वेन कहा जाता है, पल्मोनरी वेन या तो फुफ्फुस सीरा,
फुफ्फुस शिरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पे शिरा में जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त की प्रवाह हो रही है। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड प्लस में O2, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं हमारे फुफ्फुस शिरा के मदद से हमारे हृदय में आता है, और हृदय के ऊपरी भाग में यानी कि जो हमारा बायां अलिंद होता है उसमें आता है। तो बायां अलिंद रिसीव करता है शुद्ध ब्लड को हमारे फुफ्फुस से, यानी फुफ्फुस कहने का अर्थ है हमारा लंग्स, फुफ्फुस। इसे ये हमारा शुद्ध ब्लड यहाँ पे फुफ्फुस ने उसको शुद्ध किया, और ये हमारा फुफ्फुस शिरा के मदद से बायां अलिंद में आ गया। अलिंद क्या करेगा, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू से हमारा बायां निलय को दे देता है, ताकि निलय उसे क्या करे, प्रेशर उस पर जनरेट करे और उसे पूरे शरीर में भेजा जा सके। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि हमारे यह निलय के थ्रू से जुड़ा होता है, इसे कहा जाता है अरोटा, जिसे महाधमनी कहा जाता है, महाधमनी। और महाधमनी के मदद से जो शुद्ध रक्त होती है वो हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो ये कुछ हमारे जो ऐसे रफ डायग्राम बनते हैं हृदय के, वो हमने समझा। यहाँ से हमने समझा कि हमारा जो रक्त है वो किस प्रकार से वेना कावा के मदद से हमारे अलिंद में आते हैं, दायां अलिंद में। दायां अलिंद दायां निलय को देता है, दायां निलय उसे पल्मोनरी जो हमारा आर्टरी होता है फुफ्फुस धमनी के मदद से फुफ्फुस में भेजता है शुद्ध करने के लिए। फुफ्फुस जानते हैं हम लोग कि यहाँ से फुफ्फुस या शुद्ध रक्त ब्लड को जो है रक्त को शुद्ध करने के बाद फुफ्फुस शिरा के मदद से वो बायां अलिंद को देता है। और ये साइड हम लोग जानते हैं कि बाएं तरफ जो होते हैं, बायां तरफ ये शुद्ध वाला भाग है, बायां तरफ शुद्ध रक्त को कैरी करता है या तो रिसीव करता है, और यहाँ से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में अरोटा या महाधमनी के मदद से भेजा जाता है। तो ये हमारा रफ डायग्राम के मदद से हमने समझा। अब जो बायोलॉजिकल डायग्राम जो होता है, जो हमारे बुक्स में दिए रहते हैं या तो जो एक्चुअल में होता है, वो हम लोग उसके मदद से समझेंगे कि कौन से भाग कहाँ होते हैं और कैसा हमारा हृदय काम करता है। तो ये हमारा मानव हृदय हो गया, यहाँ पे वेना कावा या महाशिरा। तो ये हो गया हमारा हृदय। यहाँ पे देखें कि ये तरफ हमारा दायां अलिंद है, दायां निलय है, बायां अलिंद और बायां निलय, हमारे चार जो कोष्ठक होते हैं हृदय के वो हैं। यहाँ से पूरे शरीर से महाशिरा या वेना कावा के मदद से पूरा रक्त आ रहा है, और ये रक्त कैसा होता है, रक्त प्लस में CO2, रक्त प्लस में CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त, इसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और हमारे हृदय में आता इसलिए है ताकि ये हमारा निलय जो है पंप करे और हमारे फेफड़ा को दे, फुफ्फुस को दे, और वो शुद्ध करके फिर हमारे बायां अलिंद होता है, बायां अलिंद को दे, और फिर बायां निलय उसे पंप करके अरोटा या महाधमनी, इसे महाधमनी कहा जाता है, महाधमनी के मदद से पूरे शरीर में प्रवाह करा दे। तो ये हमारा हृदय हो गया। हमने वो रफ डायग्राम में देख चुका है, हमने देखा है कि कौन से भाग का क्या काम है। अब यहाँ पे जो कुछ मानव हृदय के से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम में, वो हम आज देखेंगे यहाँ से कि कौन से भाग को क्या कहते हैं। ये हमारा जो भाग है जो दो कोष्ठकों को अलग अलग करता है, लेफ्ट और राइट साइड को, इसे हम लोग कार्डियक सेप्टम कहते हैं। कार्डियक सेप्टम यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है कि कार्डियक सेप्टम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों भाग को सेपरेट करने का काम करता है, दोनों को भाग को अलग अलग करने का काम करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे कार्डियक सेप्टम। ये हमारा हृदय का जो सबसे बाहरी भाग है ये पेरिकार्डियक कहा जाता है, सबसे बाहरी भाग को पेरिकार्डियक कहा जाता है। और ये हमारा जो आंतरिक भाग है इसे इनर कार्डियक, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है इनर कार्डियक। और ये हमारा जो भाग है बीच वाला भाग, इसे मियोकार्डियक के नाम से जाना जाता है। ये हमारा हो गया मियोकार्डियक। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे जो मानव के हृदय होते हैं वो कितने लेयरों में विभाजित होते हैं या कितने लेयर से बने होते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि 3 लेयर से बने होते हैं या 3 लेयर से
बने होते हैं, 3 लेयरों से बने होते हैं। पहला जो हमारा हो गया पेरिकार्डियक, बीच का भाग जो होता है मियोकार्डियक और आंतरिक भाग को इनर कार्डियक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारे ये जो दोनों कोष्ठकों को दायां और बाएं तरफ को जो सेपरेट करता है, अलग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहना है कि कार्डियक सेप्टम या सेप्टम के नाम से भी हम लोग इसे कहते हैं। अगला चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे हमारा वेना कावा जुड़ा होता है, यहाँ पे एक ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड। इसका काम क्या है? एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसके वजह से हमारे जो हृदय वो हमेशा धड़कता रहता है। और अगर यह काम करना बंद कर दे तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल जो होते हैं, कृत्रिम रूप से हम लोग इसे जनरेट कराने का, उसे जो हम लोग बाहरी तौर से इसे करंट दिया जाता है ताकि ऐसे नोड काम करना फिर से चालू कर दे। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि मानव हृदय से संबंधित जितने भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से अंग के कौन से काम हैं, वो हमने यहाँ पे बताया, बहुत आसान तरीके से रफ डायग्राम बना के दिखाया। तो अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो पुनः 1-2 बार वीडियो को देखें, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा कि मानव हृदय का जो काम है, फंक्शन है, और उसे ड्रॉ कैसे किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मानव हृदय को अध्ययन करने का। तो अगले सेशन में फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।